सर देखिए ये लोग जबरदस्ती रास्ता रोक के बैठे हैं और ये रास्ता रोकी रही है, रास्ते में मारने के लिए बैठी है ये देखिए मुन्ना ये बैठे हैं, ये बैठे ये देखिए जबरदस्ती मारने के लिए आ रहे हैं। देख लिए ये जबरदस्ती रोड को सरकारी रोड को रोक के आ रहे हैं, सरकारी रोक के आ रहे हैं। देख लीजिए देखिए सर ये डंडा लेके बैठे हैं और जबरदस्ती रोक के मार रहे हैं, ये मारने की प्रयास में बैठे हैं। ये देखिए ये बाहर के लोगों को बुलाई है औरत, ये देखिए इस तरह से ये सर बाहर के औरतों बुला के देखिए जबरदस्ती रास्ते को रोक के बात कर रही है। पीछे जाइए पीछे बड़ा मत तो आप बोला ऐसे बोल जाते हैं। हाँ ऐसे अरे जाने थे तू आगे पैदा हुआ है, जाने थे बताओ पैदा हुआ है जोन कर्म करा तू मालूम चला आवा भैया आवा कहीं जात है। बताइए हम भी इधर चले जाना है। आप लोग जाइए और जाए दौड़ा के मारेंगे, नाम लगा देंगे, रिपोर्ट हमारी हत्या हो जाएगी, तो जाए हम रिपोर्ट लगा देंगे। मिस्टर हमको भी वापस कर दियो। नहीं सर आप लोग जाइए लेकिन ये लोग दरवाजे से रास्ता है, काम बंद कर दिया गुरु जी। काम रोक दिया थाने पे, वहाँ जाके दोनों पक्ष अपना निर्णय रखिए, आपको मिलेगा इनका पक्ष इनका मिलेगा। क्यों भाई सर ये लोग इधर से ना जाए, विवाद मत नहीं करेंगे, हम तो चले काटेंगे। हाँ बोल दीजिए, आप वहाँ बोल दीजिएगा, हम लोग के सामने काटने के लिए कह रहे हैं, हमसे फोन करें हम बता देंगे। हाँ बोल दीजिएगा, इतना जनता है इनके सामने दे रहे हैं। क्या मामला है, आप क्या शिकायत लेकर के एसपी ऑफिस आए? सर हमारा एक ज़मीन है और उस पर हम लोग उसी लोखंड की बाउंड्री बनी है और बाउंड्री बनी है तो आज 9 तारीख को सुबह जो है भोर में वहाँ पे संगीता मिश्रा, मुन्ना मिश्रा, अंकित मिश्रा और बबलू मिश्रा और राजू मिश्रा ये लोग क्या किए कि बाउंड्री की एंगल को तोड़ के एंगल चुरा दिए। तो हमने एसओ साहब को मैंने इसकी सूचना सुबह 7 बजे दी और देने के बाद हम चले गए अपने काम पे। अब काम पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे वो वापस आके फिर उसको तोड़ने लगे। जब तोड़ने लगे तो हमारे परिवार की औरतें और बच्चे लोग वहाँ पे उसको रोकना चाहें, जब रोकना चाहें तो वो उसको ज़बरदस्ती ढकेलने लगे। तो वहाँ पे पत्थरा था, पत्थरा रखने पहले वो वापस वहाँ से पत्थरबाजी और ढिल्लाबाजी और हाथी डंडे से प्रहार करना से तो वो लोग पत्थर में छिपना चाहें और जिसकी वजह से उनमें दोनों पार्टियों को चोट आई। मगर हम लोग जब थाने पर गए तो वहाँ पे एसओ साहब ने हमारे परिवार वालों को, वहाँ पे हमारी भाभी को, एक छोटी थी उनको, हमारे भतीजों को और एक गांव के लड़कों को वहाँ उठा के बंद कर दिया। और बंद करने के बाद जो है कि उन्होंने हमारे खिलाफ़ जो है कि चालान कर दिया हम लोग को और चालान करने के बाद फिर जो है कि मुकदमा हमारे 11 लोगों परिवार के ऊपर 11 लोगों को मुकदमा दर्ज कर दिया गया और हमारा एफआईआर वहाँ पे दर्ज नहीं किया गया और हम लोग परेशान हैं। और हमने जबकि इसकी सूचना मैंने कई दफ़े मतलब थाने पे दिया हूँ और उसके बाद मैंने एसपी साहब को भी दिया हूँ और अपने मड़ियाऊँ तहसीलदार को इस नाप के लिए हमने कई बार मतलब कि एप्लीकेशन दिया था, मगर अभी तक मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वो लाठी डंडे से मारने के लिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जब स्कूल रास्ते से जाते हैं तो लोग लाठी डंडे से खड़े रहते हैं मारने के लिए और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है कि गलत धाराओं में फंसा के। क्यों कर रहे हैं? आपकी ज़मीन के एंगल तोड़े, कोई विवाद है ज़मीन पे, क्यों कर रहे हैं? नहीं, ज़मीन पे कोई विवाद नहीं, ना तो कोई मुकदमा है। वो मेरे नाम से, मेरे दादाजी के नाम से, मेरे पापा के नाम से वो ज़मीन है, जबकि वो उनसे उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, ना तो कोई उससे कोई लेना देना उसका। तो ऐसा क्यों किया? हमारे बाउंड्री का वो उसको जब उसमें की एक हिस्से की ज़मीन एंगल मार के कब्जा कर लिए, वो हमारी भी ज़मीन कब्जा करना चाह रहे हैं। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए और उसको जो है कि हमने बाउंड्री रखा है और उसमें हमारे नाद है और उसमें जो हमारे कुर्सियाँ रखे गए, उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि उसको में पतरा है, उसमें गाय गोरू खिलाया जाए, मगर इसको ज़बरदस्ती वो लोग जो हमारे हिस्से की ज़मीन, हमारे चकपरे की ज़मीन, हमारे चक की ज़मीन है जो कि हमारे नाम से, उसका हमारे पास सारा एविडेंस, सारा पेपर है। ये हमारा उसका खतौनी है, उस ज़मीन का खतौनी है। और जब हम थाने पे कई बार गए हैं तो सामने वाली पार्टी को बैठा, दोनों आपस में बैठते हैं और बैठने के बाद जब हम कहते हैं सर पेपर दिखाई तो वो उसके पास कोई पेपर नहीं है, क्योंकि ज़मीन मेरा है, पेपर उसके पास रहेगा नहीं, तो पेपर नहीं दिखाती है, ना तो कोई कागज़ दिखाती है। उसके बाद भी हम लोग को खिलाफ़ ये मुकदमा करा देती है और फिर जो है कि कहती है कि आपको उसकी भी ज़मीन है। हाँ, उससे सटा हुआ उनका ज़मीन है और इसकी वजह से, और जबकि उसमें हमारा पुश्तैनी कुआँ है, उसमें फॉरवर्ड चलता था जो कि उसमें लगा हुआ है और ये ज़मीन हमारा 2 डिसमिल का हमारा है और उसके बाद भी वो लोग ज़बरदस्ती पे कब्जा करते रहे। और ये मामला हमारा बस्ती बाज़ार है, वहीं का है। तो आपने यहाँ शिकायत की? हमने शिकायत, यार ये हमारी दूसरी बार शिकायत है यहाँ पे। के पास नाप के लिए? हाँ, नाप के लिए भी दिया हूँ।
तो आए नहीं? नहीं, वहाँ पे एक नेकपाल हैं राहुल, वो जब आते हैं तो हमारे और हमारे परिवार के बीच में उस फाट का हमने एप्लीकेशन दिया था। तो जब कोई बात होगी तो वो मतलब कोई अधिकारी पूछेगा उसमें क्या बात है तो वो दिखा देंगे कि इसमें फाट का एप्लीकेशन पड़ा है। फाट तो मेरे परिवार में पड़ा है ना, तीसरे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी इसी यही बात कह के वो नापने नहीं आते और टाल देते हैं। और हम लोग वहाँ आए दिन मतलब वो लोग हम लोग को मारने के आमादा हैं और हम लोग की जान को इतना खतरा है कि हम लोग बच्चे विपक्षी वो संगीता मिश्रा है, वो कोई कि भाजपा की कोई उपाध्यक्ष आज 15-20 दिन पहले जब से बनाई गई है तब से ये मामला और तेज़ी से हमें परेशान किया जा रहा है और हमें गलत धाराओं में फंसा के राजनीतिक फायदा उठा राजनीति के हाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही सर। जबकि मैं भी हमने पार्टी के लिए हमने क्या नहीं किया, हमने हर तरह से मैं वहाँ का मैंने राजनीतिक के सदस्य हैं? हमने वहाँ कार्यक्रम उस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम वहाँ नहीं हैं। क्या नाम है? हमारा नाम महेश मौर्य है। जब भी देखो हमें कहीं भी देखो और उनके घर पे 10 लोग 20 लोग इसमें प्रेजेंट टाइम आते जाते रहते हैं। आपके पास आए, उनको वीडियो वगैरह दिखाया? नहीं, कप्तान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मेरे जो उसके बगल में थे वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दिया, जन सुनवाई में दिया और मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और मेरे खिलाफ़, मेरे परिवार के खिलाफ़ 11 लोगों के खिलाफ़ मुकदमा कर दिया गया है, जबकि ये बिना निराधार है। भी उनसे बात हुई, आपने उनको वीडियो वगैरह दिखाया? मेरे पास सारा साक्ष्य वीडियो है और वीडियो कोई देखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जबकि मेरे पास उनके अच्छे वीडियो जो गाली गलौज करते हुए मारने पीटने की सारी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। ये देखिए लाठी डंडे से मारने वाला वीडियो है। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नेपाल कानीगो साहब से, एसडीएम साहब से हमारा ज़मीन नाप के हमको अलग कर दें, हमारा ज़मीन वहाँ बना लें अपना। मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि और जो मुकदमा है हमारे परिवार से मुकदमा हटाया जाए। और हम लोग एक निरावे घोड़े वाला आदमी है और हमें इसमें बेवजह परेशान किया जाता।